नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण और आप सभी का स्वागत है गुरुकुल दर्पण क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होगे, जानदार होगे, बेहतरीन होगे। देखिए, कल एक आपकी क्लास हो चुकी थी जिसकी जो था सिम्प्लीफिकेशन आइए सारे एग्जाम में जो आपके आने वाला है। देखिए, बड़ी जानदार तरीके से यहाँ पे सारी शॉर्ट ट्रिक और तरीके से कैसे सवाल बनते हैं वो सब चीज़ यहाँ पे फाइन होने वाला है आपका। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए कल हमने यहाँ रोका था तो आज यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ सरलीकरण में, अगर जो रूट में सवाल होते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये 10 टाइप होते हैं। ये केवल 10 टाइप होते हैं। इन 10 टाइप से क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। जो एसएससी हो या रेलवे हो या अदर एग्जाम हो या यूपीएससी हो, केबीएस का भी एग्जाम होने वाला है, आने वाला है, उसके लिए भी यहाँ पे ये चैप्टर बहुत आपको मदद करने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए इस क्लास को लेने के बाद आप खुद को एक एनालाइज करना कि हमने क्या सीखा है यहाँ से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं क्वेश्चनों को। पहले थे फर्स्ट टाइप। मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक टाइप बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10 ही टाइप है तो मैं 10 ही बताऊंगा आपको। उसके बाद यहाँ से मैं दूसरा टाइप लूंगा, फिर मैं तीसरा टाइप लूंगा। उसी प्रकार कल मैंने वहां पर सरलीकरण आपको समझा दिया था, सिंप्लीफिकेशन, जो बोर्ड ऑफ मार्क्स के नियम पर आधारित था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं एक एक क्वेश्चन की ओर। अगर मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन की, 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 बराबर कितना होगा। बस आपसे यही पूछा है, ना कि ये पूछा गया है कि अनंत तक कितना होगा। बस आपसे ये पूछा गया है तो इसे ही फाइंड करना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन रब करते चले जाऊंगा, तो आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, राइट मारता मैं चलूंगा। अगर ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बना कैसे एक्चुअली में सब इसका आंसर याद कर लेते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन को मैं टाइप बताऊंगा कि इसमें होता क्या है। देखिए, अब जो भी चीज है जिसके बाहर कोई संख्या नहीं होती, जिसके बाहर कोई रूट में संख्या है 5, इसके बाहर इसका मतलब 2 है। आपको शो नहीं करेगा इस चीज को, लेकिन आपको खुद से ही समझ लेना है यहाँ पे 2 है। अगर 3 नहीं मान सकते, अगर 3 होता तो यहाँ पे खुद देता हो सवाल में, अगर नहीं दिया है तो हम 2 मान के चले गए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो देखिए 5 की घात 1/2, 5 की घात 1/2 गुणा, अब देखिए 2 तो ये रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आइए जितने भी होगी, अगर एक को 5 लिख दूंगा तो 16 दूनी 32, एक होगा तो 32 दूनी 64। ये सवाल का पहलू है जो आपको सवाल में बनाना होता है। अब देखिए 5 की घात, भाई 2 घात इसकी थी, 2 घात इसकी होगी तो कितनी हो गया 1/4, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मतलब 5 की घात 1/8। अब इसकी देखिए 5 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए देखते हैं। जब बेस सेम होता है, मैं इस बात को ले लेता हूं, जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर बेस सेम है, देखो बेस कैसा, मतलब 5 5 5 5, तो मतलब 5 की घात 1/2, अभी सारा गुणा में चल रहा था तो घातें क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझते रहना, करते रहना। 1/8 प्लस 1/16। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। देखिए इसको जोड़ने का नियम भी है एक, आप चाहो तो इसे जोड़ने का नियम, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके भी हो सकता है ये, या एक नियम भी है जब हम इस संख्या को जोड़ते हैं। आइए जानते हैं पहले। अब शॉर्ट में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे लास्ट में लिखा ना 1/16, तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम 1 घटा देते हैं। 16 में से 1 घटाऊंगा कितना आएगा, देखिए 1 माइनस 1/16 में से घटाऊंगा 16 कम 16, 16 में से 1 गया 15, मतलब 15/16, तो घात कितनी आ गई 15/16। यही इसका आंसर है। या आप कह सकते हो, अगर किसी भी चीज की अगर वैल्यू दे रखी है आपको ऐसे, तो आप निकालने का देखिए तरीका, 2 की घात n,
2n माइनस 1 अपॉन 2n। अब ये 2n n है क्या एक्चुअली में? 2 की घात n, 2 की घात n। ठीक है, मेरे पास आती है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की घात 16। समझिए। अब मैं यहां पे आपको शॉर्ट में बता देता हूं एक चीज हल्के से। आइए देखिए समझते हैं। अब जैसे आपको ये दिया है तो 1 2 3 4, 4 पर रूट है, तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 उतारा, नीचे 16 लिखा, एक कम उसके ऊपर लिख देंगे, मतलब 15/16। यही आपका आंसर होने वाला है। चाहे तो आप कोई दूसरा सवाल ले लीजिए, चाहे तो कोई से भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए एक सवाल बना देता हूं खुद से, 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 डैश डैश नहीं है, बस ये है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आपको निकालने का तरीका क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 7 ऐसी कैसे उतार लिया, जो रूट में दे रखा वो ऐसी कैसे उतारा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 32 तो नीचे आएगा, एक कम ऊपर आएगा। यही इसका आंसर होने वाला है। क्या आप समझे मेरे प्यारे साथियों, कितना आसान तरीका है इसका निकालने का। आइए अगले क्वेश्चन जानते हैं। देखिए मैंने फर्स्ट टाइप आपको बताया है, मैंने कहा मैं हर चीज पे रेट मारते चलूंगा। ऐसे क्वेश्चन जब आपके बनेंगे तो आप आसानी से कर सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है रूट 5, रूट 5 या रूट 5 या रूट 5 डैश 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 डैश, ये कहां तक है भैया, अनंत तक। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, कहां तक है ये, अनंत तक। अब इस सवालों को हम कैसे करेंगे, देखिए फाइंड करने का एक ही तरीका है, इनके बराबर हम क्या मान लेते हैं, x। देखिए शॉर्ट ट्रिक भी है, बहुत आसानी से है, देखते ही आंसर चुटकियों में। ये सवाल वो है जो आप सभी को याद है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सवाल एक्चुअली में बने कैसे हैं और इसके निकालते कैसे हैं। आइए अगर मैं इसके बराबर में यहाँ पे x मान लेता हूं, हम सपोज करिए अगर मैंने x मान लिया, x इजिकल टू, भाई ये अनंत तक है। अगर मैं कह रहा हूं पूरे एक पेड़ पे से यदि में एक पत्ता गिर जाए, यदि पूरे पेड़ पे से यदि एक पत्ता गिर जाए, क्या उस पेड़ पर फर्क पड़ेगा? या मान लीजिए एक समुद्र में से यदि तुमने एक बूंद पानी निकाल लिया, क्या उस पर फर्क पड़ेगा? आप क्या होगे, नहीं। तो हम जो आगे का है मुझे क्या मान लूंगा, x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई पूरे को मैंने x माना है, अगर मैंने एक निकाल लिया कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। तो आइए जानते हैं। अब मैं दोनों का वर्ग कर दूं, दोनों का वर्ग, बोथ साइड दोनों का वर्ग करा, तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर इजिकल टू, जब ये रूट से बाहर निकलेगा देखिए 5x। अब x से x कैंसिल, तो x बराबर एक्चुअली में कितना आया, 5। इस बात को याद रखना, यह जंगल में से हमारा एक पेड़ भी एक पत्ता भी ले आए तो जंगल पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, या समुद्र में से हमने एक बूंद भी पानी निकाल लिया तो समुद्र पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सारे सवाल इसके जितने भी बनेंगे इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं। और इसकी बहुत आसान ट्रिक जो है, इतनी आसान ट्रिक है और देखते ही सबको याद होगी जितना मुझे उम्मीद है। अगर नहीं याद है तो आप करने की कोशिश करिए। x बराबर 5। अब जब देखिए रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, यदि आपको ऐसे दे रखा है, वो क्या रखा है, अनंत तक। जो रूट 5 रूट 5 रूट 5 चलता है वही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इसका मतलब आंसर कितना होने वाला है आपका, 5। रूट 5 या रूट 7। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप बताना मेरे साथ कि इसका आंसर क्या होगा। आइए रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 डैश अनंत तक। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, जो रूट में दे रखा है यदि अनंत तक है तो साथ ही इसका आंसर होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। हर एक टाइप समझेंगे, अच्छे से समझेंगे
तो ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। सेकंड टाइप हमारा कंप्लीट। आइए तीसरा टाइप देखते हैं। लिखा है रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस डैश 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 अनंत तक। तो इसकी वैल्यू मैं कोई भी एक मान लेता हूं अपनी तरफ से। जैसे मैंने मान लिया है 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डैश 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 अनंत, ये इन्फिनाइट जैसे हम बोलते हैं। देखिए इसे करने का तरीका क्या है, मैंने कहा पूरे समुद्र, भाई समुद्र तो मान ही लेना जहां पे अनंत रखा है आपको, पूरे समुद्र में से या पूरे जंगल में से यदि हम एक पत्ता ले भी आए तो जंगल पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है मेरे प्यार साथियों, तो मैं इसे x मान लूंगा। देखिए इसका आंसर मुझे पता है आप क्या देने वाले हो और आपने निकाल भी दिया है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन को किस तरीके से फाइंड किया गया है। ठीक है मेरे प्यार साथियों, 12 प्लस, अब देखिए रूट 12, देखिए हम x कब मानते हैं, जहां पे रिपीटेशन होता है दोबारा से। देखिए रूट 12 प्लस रूट 12, यहां से रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया, तो मैंने इसे पूरा क्या मान लिया, x मान लिया। मुझे पता अभी कोई फर्क पड़ने वाला यहां पे नहीं है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस x, तो x स्क्वायर माइनस के x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब गुणा करो तो 12 और घटाओ तो 1, 4 तिया 12। या तो इस तरीके से फाइंड कर लीजिए या सीधा 4 वाला फॉर्मूला यहां पे लगा दीजिए। अब देखिए अब इतना लंबा करेगा यहाँ पे प्रोसेसिंग, तो आप खुद क्या होगी, क्या करा रहे हैं सर हमारे, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये करा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं इसका आसान तरीका बता देता हूँ आपको, ताकि आप एग्जाम में जब बैठो तो चुटकियों में इस सवाल को उड़ा सकते हो। इसके ऐसे फैक्टर करिए जिसका अंतर 1 हो, 12 4 तिया 12, और अंतर भी कितना हो, अंतर भी 1 हो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जब अंतर 1 है, यदि यहां प्लस दे रखा है, देखो याद करने वाली बात है, जो मैंने आपको वैसा था तरीका वो मैंने आपको समझा दिया है। यदि देखिए यदि प्लस है तो बड़ा वाला आंसर यहां पे होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैं एक और सवाल लिख देता हूं आपको, आप खुद बताना इसमें क्या हो सकता है। 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 डैश 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 अनंत, तो इसका आंसर क्या होने वाला है। यस, ऐसे फैक्टर बनाइए 20 के जिसका अंतर 1 हो। सवाल बनता ही इस तरीके से, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ कर लो ना, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अंतर 1 आता है। ये सवाल इस तरीके से फाइंड किए गए हैं आपके लिए। 5 चौक 20, 5 4 जा 20। अब देखिए अंतर भी 1 है, जो बड़ा वाला है ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी आपका कंप्लीट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए माइनस वाला है, अंडर ए माइनस अंडर ए माइनस अंडर ए माइनस डैश 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 इनफिनिट। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब इस सवाल की ओर आते हैं। समझना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। देखिए मैं सारी चीज बता रहा हूं, जो ट्रिक है वो भी बता रहा हूं, और ये सवाल निकले कहां से ये भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि इस क्वेश्चनों को इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। रूट 12, कुछ 12 नहीं, कुछ और मान लीजिए, 56 मान लिया, 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 डैश 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 अनंत इनफिनाइट। अब इसके ऐसे फैक्टर करिए, या यदि आपको फैक्टर नहीं करना है तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए कि पूरे समुद्र में से यदि मैं एक बूंद पानी निकाल लूं, भाई बराबर में x मान लिया, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है होना वहां पे आप क्या मान लेना सबको x। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखो x दोनों का वर्ग कर दूं, दोनों का वर्ग, तो x स्क्वायर ये रूट से बाहर निकल जाएगा, 56 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0। गुणा करो तो 56, घटाओ तो 1, 8 7 56। चाहो तो इसे द्विघात समीकरण से करिए, चाहो तो आप इसे सीधाचारी फॉर्मूले से हल करिए, लेकिन इसका जो आसान तरीका है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसे तोड़ना है, 8 7 56,
यदि यहां माइनस दे रखा है, यदि माइनस दिया है, यदि माइनस दिया है तो हम क्या करेंगे, कम वाला यहां पे आंसर हमारा होने वाला है। यदि यहां पे माइनस दिया है तो कम वाला, यदि प्लस दिया है तो बड़ा वाला आंसर आपका होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, बहुत तेजी से करा रहा हूं, देखिए समझिए, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी अगर मैं आपको एक एक तरीके से या आपको सीधा चरण में मान रख के बताता हूं। देखिए जो सवाल हमारा आसानी से हो रहा है उसे आप करने की कोशिश करिए खुद ही। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये टाइप भी हमारा हो गया, ये टाइप भी हमारा हो चुका है। आइए अगला टाइप, पांचवा, अंडरवुड ए प्लस अंडरवुड ए माइनस अंडरवुड ए प्लस। मतलब ये सवाल क्या बताना चाह रहा है हमसे, एक बार प्लस में है भैया और एक बार माइनस में है। यदि एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, मैं दोनों तरीके आपको क्वेश्चन यहां पे बताने की कोशिश करता हूं। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, चाहे कोई सी भी संख्या ले लीजिए जो भी आपके दिमाग में आए। देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे सवाल यहां से बन के आपके आने वाले हैं। जैसे मैं आपको कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, 12 प्लस रूट 12 माइनस रूट प्लस माइनस डैश 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 अनंत इनफाइनाइट, इस तरीके से चला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इस तरीके से आपका सवाल बनता हुआ आ रहा है। तो आप खुद करिए, देखिए आपने करे होगे सवाल 4 तिया 12। यदि आप सवाल को नहीं देखो एग्जाम में दिया है आपको 4 आंसर, भाई देखिए एग्जाम में इतना चालाक हो चुका है, एक बार प्लस दिया एक बार माइनस दिया, लेकिन बच्चों ने जैसे देखा तो उसे कुछ दिखा नहीं है, बस ये दिखा कि 12 12 बार रूट में आ रहा है, तो उसने तुरंत क्या कर दिया 4 तिया 12, ऑप्शन में 4 भी था। तो आपका ये सवाल बिल्कुल गलत होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए इसके लिए एक बहुत आसान फॉर्मूला है, छोटा सा, जो आपको याद रखना है। अंडरवुड 4a - 3 + 1, अगर यहां प्लस है समझ जाना, यदि प्लस है तो यहां भी प्लस आएगा बटे 2। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए ए क्या हमारे पास जो शुरू वाला संख्या है, तो 12 चौक 48, 48 में से 3 गए, रूट 45 + 1/2, यही आपका आंसर होने वाला है। समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही है और आप जहां भी बैठे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और देखिए यहाँ पे आपको ऐसे पढ़ना नहीं है, आपको इतने अच्छे से दिया जा रहा है कंटेंट, और आपको यहाँ पे वीडियो को भी लाइक करना है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो पोस्ट करिए, मुझे नहीं, मतलब वीडियो को पोस्ट करिए और उसके बाद सवाल को हल करने की कोशिश करिए। देखिए आप सवाल को अच्छे से देखिए, एक एक सवाल आपको बताया जा रहा है तरीके से। ठीक है, आप चाहो तो सवाल यहां पर खुद भी बना सकते हो, चाहे कैसा भी, 12 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो। ठीक है, आइए समझते हैं अगला सवाल। देखिए ये टाइप भी हमारा हो चुका है। आइए माइनस वाले में देखते हैं क्या करना होता है। 7 माइनस सॉरी, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। एक बार माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, समझ रहे हो ना सवाल में क्या करना है? ओ पहले वाले सवाल में मुझे एक चीज बतानी थी आपको, यदि रूट 12 दे रखा है जैसे, तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका था, वो मैं आपको तरीका जैसे सीधा चलेगा फॉर्मूला लगता है वो मैं आपको लगाने वाला था। और चलो कोई बात नहीं, जब मैं अगला सवाल बताऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है √7 तो इन्फिनाइट, तो कैसे कटेगा? तो आपके लिए यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला था जो आपको सीधा चलेगा फॉर्मूला बोला जाता है, वही समुद्र वाला आप कर लीजिए, मासा आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। यदि नहीं आता है तो एक सवाल मैं आपको खुद से ही बता दूंगा। आइए पहले इस सवाल को समझ लेते हैं।
देखिए इसके लिए माइनस प्लस माइनस प्लस, अभी मैंने कहा कि प्लस माइनस के लिए क्या फॉर्मूला था भाई, प्लस वन था वहां पे, ये 4a प्लस 3 माइनस, अब क्या माइनस है तो माइनस लेके, अगर प्लस होता तो प्लस लेते, अपॉन 2। ए में क्या मानूंगा मेरी प्यार साथियों, ए मानूंगा मैं 7, तो मैं 7 चौक 28, सॉरी यहां पे माइनस से आएगा, ठीक है, 7 चौक 28, 28 में से 3 गए 25। अब देखिए 7 चौक 28, 28 में से 3 गए 25, 25 का रूट कितना होता है देखिए, रूट 25 माइनस 1 अपॉन 2, 25 का रूट कितना होता है 5, अब 5 में से 1 गया 4, भाई 5 में से 1 गया 4, 4 बटे 2, 2 से 2 काटा कितना आया 2, 2 से 4 को काटा 2। समझ पा रहे हो ना भाई, देखिए समझना तो आपको पड़ेगा, बहुत जरूरी है सवाल के अंदर। देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने एक ही वैल्यू रखी 7 चौक 28, 28 में से 3 गए 25, तो रूट 25 बन गया हमारे पास, 25 माइनस 1 अपॉन 2, 25 किसका रूट होता है 5 का, मतलब 5 माइनस 1 बटे 2, 5 में से 1 गया 4 बटे 2, 2 से 2 काटा, 2 से 4 को काटा मतलब 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस टाइप के आपके सवाल बहुत बनते हैं CHSL या अदर एग्जाम में, अगर यदि आप आता है तो आप करने वाले में से हो, जिसने नहीं सीखा है वो कैसे करेगा, उसका एक नंबर यहाँ से जाने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए इन्हीं क्वेश्चनों को, ये जो 5 टाइप है इन्हें तो हर कोई कर लेता है 4 टाइप को, लेकिन इसके नीचे के जितने भी सवाल हैं वो आपको एग्जाम में, जैसे CGL होगी, जो ऊंचे ऊंचे लेवल के पेपर होते हैं ना उनमें, जैसे CGL हो गया, अदर एग्जाम हो गए, सबसे हाई तो इसमें ही होता है SSC CGL में, तो इन क्वेश्चनों को ये एग्जामिनर बनाता है। जब सरलीकरण का कोई हैवी सवाल बनाना होता है किसी को, तो वो क्वेश्चन को यहीं से बनाता है और फाइंड करने की कोशिश करता है कि बच्चा कहाँ अटकेगा, उन्हें पता होता है। हम सारे क्वेश्चनों को करते चलेंगे ताकि कोई भी जब पेपर होए प्रॉब्लम ना आए, हम सारे क्वेश्चन एकदम ही हल करते चले। आइए समझते हैं अगला टाइप, सवाल नंबर 6। जो सवाल नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, इसे हम करने की कोशिश करेंगे। जितने भी आगे के सवाल है 6, 7, 8, 9, उन सवालों को आप खुद से देखिए आपको आते हैं या नहीं आते हैं। शुरू के 4 सवाल देखे आपने, 4-5, आपने लगा हाँ भाई मुझे आते हैं, लेकिन आप बताना आपको आते हैं या नहीं आते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको नहीं आते होंगे, जो आपको डेफिनेटली नहीं आते होंगे, आप यहाँ से सीखने वाले हो। अब देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे ले रखा 6 सवाल में, जैसे माइनस माइनस चल रहा है, मैं एक संख्या कोई सी भी ऐसी लेता हूं अपने दिमाग से, प्लस माइनस माइनस माइनस, देखिए माइनस की चल रही है बातें, या आप 7 सवाल देखिए, पहले मैं इंगे लेता हूं, थोड़ा सा इंगे लेता हूं, आज मार्कर भी यहां पर ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। ये सवाल मैंने देखिए यहां पे रिपीटेशन कर दिया था पहले भी, माइनस माइनस प्लस माइनस, ओ सॉरी, देखिए ये सवाल एक बार कैसा है माइनस में और एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ये सवाल आपका बनने वाला है। यहाँ प्लस माइनस था, यहाँ माइनस प्लस है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जो मैंने आपको ये दोनों सवाल बता चुका हूं। अगर प्लस आता है तो प्लस में हम पहले वाला लेंगे 4a प्लस 3 माइनस 1/2, यदि माइनस आता है तो 4a माइनस 3, देखो माइनस 3 तो दोनों में होगा, माइनस 3, यानी यदि यहाँ पर माइनस है तो लेंगे माइनस ही, अगर प्लस है तो लेंगे +1। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, जो मैंने बिल्कुल अभी अभी कराया था। आइए नेक्स्ट सवाल जो हमारा है नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या कहता है, देखिए कोई भी मैं सवाल बनाता हूं, आप बताना 4
प्लस 3√4 प्लस 4 प्लस 3√4। इस तरीके से आपके सवाल बनते चलेंगे। 4 प्लस 3√4 डैश ये भी इन्फिनाइट। ठीक है मेरे प्यार साथियों, देखिए आपके सवाल बना रूट ए प्लस बी इंटू कर लीजिए यहां पर, यदि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। बात वही है जो रूट से पहले होती है संख्या, वो हमारी गुणा में ही होती है। ठीक है मेरे प्यार साथियों, आइए इसे जानते हैं सवाल को। इसे आप पहले खुद करिए एक बार और मुझे बताइए इस सवाल को आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर आपका क्या आने वाला है, करिए यदि आपको आता है। यदि नहीं आता है तो आप यहां से एक सवाल और सीखने वाले हैं। आइए इसके लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूं हल्का सा। पहले आप खुद से करिए एक बार, कोशिश करिए करने की। आप क्या कर सकते हो, मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पूरे समुद्र में से देखिए रिपीटेशन कहां से हो रहा है, 4 प्लस के 3√4 यहां से रिपीटेशन होने स्टार्ट हो गया, तो इसे x मान लेना। मैं यदि बाद में x मान के चलता हूं तो √4 प्लस के 3√4x ये आएगा। बात क्लियर है। अब दोनों पक्षों को वर्क कर दीजिए। जब दोनों पक्षों को वर्क करेंगे आपका ये सवाल ऐसी का ऐसी एज इट इज उतरने वाला है। आप इसे इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए कोई संख्या आपके पास बाहर हो, रूट में दे रखा है 3 4x, तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 4x 1/3, जो घात होती है वो बटे में चली जाती है। यदि यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ 5 होता, तो हम इसे इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं 5 की घात 1/2, जिसके बाद कोई संख्या नहीं होती वहां पर हम उसे 2 मान लेते हैं। ठीक है मेरे प्यार साथियों, आइए अब इसे हल करना है आपको खुद ही। किस तरीके से करना है, बहुत आसान तरीका है और बाकी मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे देखिए यहाँ पे 3 चाहिए हमें, समझिए 2 की घात 2, 3 दूनी 6 बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ से हल करिए अपने आप। इस क्वेश्चन को यहाँ से हल करने की कोशिश करिए। मैंने आपको पैटर्न बता दिया है किस तरीके से हल करना है। ओके, और बाकी मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, नीचे बाकी हमारी जगह नहीं है। यदि आपको ये पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं पूरी PDF डलवा दूंगा ये वाली, और आप यहाँ से क्वेश्चनों को अच्छे से देख सकते हैं। आइए देखिए, रूट में 4a एक बहुत छोटा सा जो मतलब फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। 4a प्लस b स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस b अपॉन 2। ठीक है मेरे प्यार साथियों, 4a प्लस b स्क्वायर प्लस b, ये आपका बहुत छोटा सा फॉर्मूला है जिसमें हम a किसे मानेंगे, a मानेंगे 4 को, b किसे मानेंगे 3 को। ठीक है मेरे प्यार साथियों, अब देखिए मैं जैसे ही मान रखने वाला हूं 4, यहां देखिए 4 × 4 प्लस b का स्क्वायर मैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 अपॉन 2। 4 का देखो 4 चौक 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 और 3 भाई रूट 25 प्लस 3 बटे 2। 25 किसका रूट होता है 5 का, तो 5 3 8, 8 बटे 2, 2 से काटा 4 बार में, यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है मेरे प्यार साथियों, आप सभी समझ रहे होंगे यहाँ पर सारी बातें। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार, और यहाँ से कोई भी सवाल आपका ऐसा छूटे ना कि आपको नुकसान की हानि उठानी पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि एक सवाल आपका चुका तो 1 नंबर आपका जाने वाला है यहाँ से। यदि आ गया पेपर में, यदि पेपर में आता है आपके, तो 1 नंबर आपको देके जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आइए पहले एक बार देख लीजिए सवाल को, आगे बढ़ते हैं। वही है सवाल, अब की बार माइनस हो जाएगा भाई, अब की बार यहां पे क्या हो जाएगा माइनस। जैसे अब माइनस के लिए मैं कोई से भी एक फॉर्मूला यहां पे बना सकता हूं, जैसे मैंने लिखा √7 -4
रूट 7 माइनस 4 रूट 7 माइनस 4 रूट 7 डैश 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 डैश, ये भी इन्फिनाइट मतलब अनंत तक। इसे चाहे तो आप समुद्र में से या पूरे जंगल में से एक पेड़ का पत्ता ले आए तो उस पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या तो ये मान के कर लीजिए, ये यहाँ से बिल्कुल बेसिक है, लेकिन जो इसका फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए फॉर्मूला जो है इसका वो बिल्कुल सेम है जो अभी लिखवाया था, 4a प्लस बी स्क्वायर। अब क्या यहाँ माइनस है तो माइनस बी यहाँ पर होने वाला है। ये आपका फॉर्मूला, पहले वाली संख्या a, दूसरी वाली संख्या b। और बाकी देखिए यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है सवाल, 4 रूट 7 4 रूट 7 4 रूट 7 4 रूट 7, ये कभी जिंदगी में खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत, जो चीज कभी खत्म ही ना हो सके। अब देखिए 7 चौक 28, भाई एक ही वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे 7, तो मैं 7 चौक 28 प्लस बी की वैल्यू रख दी मैंने 4, मैं 4 के स्क्वायर 16 माइनस बी अपॉन 2, 4 चौक 16 और 28, 16 और 28 आप बता सकते हैं 16 और 28 44, 16 और 28 44 माइनस रूट में माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझ पा रहे हो ना। अब देखिए मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ 11 चौक 44, ये रूट में 44 ही ध्यान दीजिए, इस साइड लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैंने 11 चौक 44, रूट में यदि आपके पास लिखा है 44 तो मैं इसे इस तरीके से फाइंड कर सकता हूँ 11 चौक 44, जो 4 है वो 2 बन के बाहर निकल जाएगा, 2 रूट 11 माइनस 4 बटे 2। यदि मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से तो अंदर क्या बचेगा 11 माइनस 4 सॉरी 2 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, केवल कितना निकल के रूट 11 माइनस 2। यदि नीचे आ रहा है सवाल तो समझिए, मैं थोड़ा सा यहां समझा देता हूं आपको। यहां बन गया 44, रूट 44 माइनस 4 बटे 2, रूट 44 को मैं क्या ले सकता हूं 11 रूट 4 मतलब 2 रूट 11 माइनस 4 बटे 2, तो 2 जैसे ही मैंने कॉमन लिया अंदर का बचा रूट 11 माइनस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो रूट 11 माइनस 2, यही आपका आंसर आने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये भी आपका कंप्लीट। क्वेश्चन यहां से देखिए आपके सारे कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत धीमे धीमे से मैं करा रहा हूं सवालों को ताकि आप आसानी से समझ सको। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं थोड़ा सा, सवाल नंबर 9। अब सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे, इससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं बेसिक सी। देखिए मैं अगर बात करता हूं 9 की, कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 5 रूट 6, 5 रूट 6, 5 रूट 6, ये रूट में चलता रहेगा 5 रूट 6 डेट, ये भी इन्फिनाइट, ये भी अनंत तक आपकी जाने वाली है। अब इसके लिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास करने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो इसे x मान के भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, क्या समुद्र वाला या जंगल वाला, एक पेड़ का पत्ता लिया हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जंगल पे। देखिए यदि मैं x मानता हूँ बराबर में, समझना, तो यहाँ पे देखिए 5 रूट 6 पूरे में अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे पूरे में क्या हो रहा है x, अब भाई पूरे में x बनना है तो मैंने पूरे सबको क्या मान लिया x। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे x माना तो ये s बन गया। अब मैं इसे किस तरीके से लिखता हूं भाई, x बराबर 6x 1/5, ये मैं कर सकता हूं। तो x इज इक्वल टू भाई 6x की घात 1/5, तो अब देखिए एक कट जाएगा ऐसे, x बराबर 6 की घात 1/4, या इसे कर लीजिए ऐसे, यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ओ सॉरी भाई। अब देखिए क्या होता है, अब मैं दोनों की घात 5 कर देता हूं,
दोनों की घात 5 करने पर, क्या करने पर 5, तो x की घात 5, तो सारा कट जाएगा ऐसे तो है भाई। ऐसा क्या हो गया, मतलब सवाल था यही, सॉरी कुछ नहीं करना, बस सवाल का हल करना है हमें, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x की घात 1/5, x बराबर कितना आ गया 6x की घात 1/4। शायद गलत हो गया क्या, यहाँ से देखिए, सही बात है, गलत तो होने की संभावना है पूरी, लेकिन हम इसे गलत नहीं करेंगे, हमारे पास एक तरीका और है। देखिए बराबर कितना आ गया भाई, x की घात काटूंगा तो 6x की घात 1/4, मतलब ये कहीं ना कहीं सवाल में कहाँ दिक्कत हो रही है, ये देख लेते हैं। आइए एक सवाल और जानते हैं इसके बारे में, a की घात 1 - n - 1, ये आपका सवाल बनने वाला है। आप देखिए खुद से करिए, x बराबर, वो ये कह रहे थे सर हमारे कि इसे करना, मैंने इसे छोड़ दिया ताकि आप इसे कर सकते हो। अब दोनों का वर्ग करोगे जब तो रूट से निकलेगा, ये तभी तो रूट से यहाँ पे निकलने वाला है। ठीक है, मेरे पास आती है, देखिए a घात 1, अभी जो n है वो मान लो जो टर्म है शुरू की 5, 5 में से 1 गया 4, यही आपका आंसर होने वाला है जो अभी निकल कर आया था हमारे पास, सॉरी 6। ठीक है मेरे प्यास साथी हो भाई, ए तो मैं ये मानूंगा 6, जो n है हमारे पास 5 टर्म, इस तरीके के समझना सारी चीजें। देखिए आपको उंगली पे मिल रही है, आप चाहो तो इसे बहुत तरीके से आसानी से हल भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार प्लस, दो बार प्लस, देखिए 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, इस तरीके के यहाँ पे सवाल बनते हैं जो आपको, आप चाहो तो इन सवालों को खुद से बना सकते हैं। ये सवाल कैसा आए कैसे नहीं आए, मैंने कहा पूरे देखिए x मान के कर सकते हैं, x मान के जहाँ से संख्या बार बार रिपीट हो रही है वहाँ पे हम x मान लेते हैं, चाहे कैसा भी सवाल हो हमारे पास उसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यार साथियों, आइए अगला टाइप, जो अगला टाइप है उसे जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको चुटकियों में ये सवाल होने वाले हैं। सारा शॉर्ट के माध्यम से बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबे सवाल होते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर मैं तरीके से करता हूं तब। आइए आ जाते हैं पेपरों में, जैसे ये अब देखिए बहुत आसान सवाल है, 9 9 9 9 9 5 9 9 9 इंटू 9 9 9। ठीक है, देखिए यहां लिख देता हूं मैं सारे सवाल एक साइड से आपको समझाते हुए चलने वाला हूं। देखिए यहां देखिए पहले 9 9 9, अब 9 9 5 या 9 9 9 और 9 9 9, इस टाइप का सवाल एक ये रहा, या बनता है इस तरीके से 9 9 9 सही में 9 9 8 9 9 9 या 9 9 9, इस तरीके से सवाल बनते हैं। या इस तरीके से सवाल बन जाता है 99 999 सही 98/99 इंटू 99। ठीक है मेरे प्यार साथियों, इस तरीके का आपके सवाल यहाँ पे बनकर आते हैं। तो आपको वो कुछ नहीं करना इन सवालों में, मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बता देता हूँ ताकि इन सवालों में आप कभी भी उलझो नहीं। देखिए 9 3 9 यहाँ पे, 3 9 यहाँ पे, 3 9 यहाँ पे, अगर ये सेम चल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे केवल क्या करना है, यहाँ पे -1 करना है, यहाँ +1 करना है। अब देखिए 9 9 9 में से 1 गया 8, 9 9 भाई 1 करना प्लस का 6, यही आपका आंसर। कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, इतने आसान ट्रिक और आसान बेहतरीन तरीके से। आइए आप सोचते हो कि नहीं, आइए अगला सवाल देख लेते हैं पहले एक बार, फिर जानते हैं कुछ बातें। भाई 9 9 और 9 सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे सेम एज में सेम होनी चाहिए। कौन, जो भिन्न में है और भिन्न के बाद में है संख्या, वो संख्या सेम होनी चाहिए, और जो बटे में है वो भी संख्या सेम होनी चाहिए। 9 कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। माइनस का 1 यहाँ करना है, प्लस का 1 यहाँ करना है, कैसा भी सवाल हो, अंतर चाहे यहाँ पे 5 का हो या 3 का हो। आइए देखते हैं 9 9 8
अब देखिए यहाँ पे मैं यदि +1 करता हूं तो 9 9 9, यही आपका आंसर हो गया। कितनी गजब ट्रिक आपको मिली है यहाँ पे, और आसान तरीके से। आपका जो तरीका है वो मुझे भी पता है, आप जो करते हो। आइए जानते हैं क्या, जो भिन्न के बाद होती है, जो संख्या भिन्न के बाद होती है आप उसे एज इट इज उतार लेते हो, और जो शुरू में संख्या होती है उतनी जीरो लगा देते हो। तो फिर क्या करते हो आप, इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, 9 में से 5 गए 4, इससे घटा देते हो। यही आपका आंसर होता है, यही आपका आंसर होता है। ठीक है, अब देखिए 10 में से 4 गए 6, 9 9 8 9 9 9 9 8 9 9 6, बिल्कुल सेम एज निकल के जो हमारे पास सवाल आया है। आइए अगला सवाल। ये आज पता नहीं मार्करों में बहुत दिक्कत हो रही है, सारे मार्कर में हमारे सर ने इंक खत्म कर दी। ठीक है, हमें प्यास आती है, समझाते हैं। आइए अगला सवाल। आइए इसी प्रकार ये वाला भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। हमने उठाया पहले 9 बट 9 जैसे ही उठाया, जो भिन्न से पहले है उतने भाई कितने हैं, 1 2 3, इतनी जीरो लगा दी। अब कितने डिफरेंस है यहाँ पे, 998 999, 1 का, तो इसे घटा दिया। अब देखिए 10 में से 1 गया 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ बचा 8 9 9, बिल्कुल सेम एज जो आपका आंसर निकल गया है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चंद सेकंडों के अंदर आप यहाँ पे सीख सकते हैं। देखिए मैं आराम से बता रहा हूँ, मैं आपको तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। जब खुद से करेंगे एक बात समझने के बाद, आप चुटकियों में इन सवालों को उड़ाने वाले हैं। आइए अगला सवाल। अब देखिए 999 99 और 99। अब यहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करेगी प्लस माइनस वाली। यहाँ पे ये ट्रिक तभी काम करती जब आपके सेम होते, यहाँ भी 999, यहाँ भी 999, यहाँ भी 999 होता, तो यहाँ पे -1 कर देता, यहाँ प्लस में 1 कर देता। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन अब ऐसा यहाँ पे होने वाला नहीं है। अगर यदि ऐसा नहीं होने वाला है तो कैसा हो सकता है, आइए जानते हैं। मैंने कहा जो लास्ट की टर्म है उसे ऐसे कैसे उठा लीजिए, उठा लिया। जो भिन्न से पहले जितने भी 9 है उतनी जीरो लगा दीजिए, 1 2 3, यही आपका आंसर है। अरे वाह, ऐसा भी होता है क्या, यस ऐसे भी यहाँ पे होता है। देखिए जो सब में लास्ट में है जितने 9, उसे ऐसे कैसे लिख दिया, और जो भिन्न में है जैसे 9 से 99 सही 98/99, ये भिन्न की संख्या बोलते हैं हम। तो भिन्न से पहले जो 9 है उतनी जीरो लगा ली, यही हमारा आंसर। ये चुटकियों में बात बनी। ऐसे सवाल यदि आते हैं तो आपको समय की बर्बादी नहीं करनी है, आप ट्रिक के माध्यम से करिए, बहुत तेजी से करिए और सवालों को यहां से उड़ाइए। आइए जानते हैं अगले सवाल। कुछ मिनट और बातें कर लेते हैं हम, और उसके बाद यहाँ से क्लास को थोड़ी सी रोकते हैं, और बाकी फिर हम क्लास कल स्टार्ट करेंगे। 1-2 सवाल और समझ लेते हैं, सवाल किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से नहीं बनते, और सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर क्वेश्चनों को लिखता हूँ पहले, फिर मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, जो हर बार मैं करने का तरीका होता है मेरे। देखिए हमारे बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं जो मैंने पहले SSCGD के लिए कराए थे, लेकिन जो मैंने आज से स्टार्ट किया है चैप्टर, एक मेरी क्लास हो चुकी है, उसमें मैंने पूरा सरलीकरण आपको समझाया है बोर्डो मार्क्स के नियम के अनुसार, वी बोर्डो मार्क्स के नियम के अनुसार। उस क्लास को आप जरूर देखिए और आप बताइए खुद से कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। मैंने कहा पहले रोकिए, खुद से करिए, जब आपसे गलती होती है तब देखने में अलग ही मजा आएगा कि अब पता चलेगा हमसे गलती कहाँ हुई है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं। कई बार सवाल ऐसे बन जाते हैं, 1/7 प्लस ब्रैकेट 999 सही। अब एक संख्या ऐसे आने वाली है जो आपको अचंभित कर देगी इस सवाल के अंतर्गत। अगर मैं लिख रहा हूं 692 693, या 600 नहीं 900, 992 और 993, इस तरीके से आपके पास सवाल बन के आएगा इंटू 99। 99 ज्यादा हो जाएगा भाई, क्या कर लीजिए 99 70 9 ठीक है।
आइए इस सवाल को देखते हैं किस तरीके से हमें करना होता है। अब देखिए इस सवाल में मैं आपको सारी बातें यहाँ पे लिख के बताने वाला हूं। देखिए जो शुरू में जो लास्ट में नो होते हैं, लास्ट के नंबर और जो भिन्न संख्या होती है, समझना बहुत, एक बात समझ लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेगी और बाकी इन क्वेश्चनों को आप चुटकियों में भी उड़ाने वाले हो। बताने को मैं बता दूं भाई 99 है, 1/7 है, काटिए भाई 99 से 11 7 बार में काट दीजिए, वही आपका आंसर होगा। कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए क्या है सवाल को, बहुत आसान है, बहुत इतना आसान सवाल है। पहले आप खुद से करिए आप किस तरीके से ऐसे सवाल को करने वाले हैं। मैं 1-2 सवाल और लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। 1/5 प्लस डिवाइड, भाई कुछ इस तरीके से आपके पास सवाल यहां पे बनने वाले हैं। 999, 494 और 495 इंटू 99। ठीक है मेरे प्यार साथियों, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, पहले इन सवालों को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमें करना क्या होता है इन सवालों में, देखिए हमें कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है इन सवालों में। देखिए 999 लास्ट के जो नंबर है 9 और जो शुरू का जो भिन्न का नंबर है ये इसमें जाना चाहिए। जैसे 99 से अगर हम भाग देते हैं, क्या ये 7 बार में जा रहा है? हाँ भाई जा रहा है। क्या ये 99 है इससे 5 बार में जा रहा है, मैंने इसमें जा रहा है ये? आप क्या होगा, हाँ जा रहा है। देखते हैं कैसे, मैंने 99/693, अगर ये इससे जा रहा है 7 बार में तो आपकी यहां पे ये बात बनने वाली है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर बन रही है तो जानते हैं कैसे, लास्ट के 9 जितने भी भिन्न से पहले है उतनी जीरो और यही आपका आंसर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप इसे एक बार खुद से करिए, आप उसे बताइए कितना इसका आंसर आने वाला है। एक सवाल और लिख देता हूं मैं आपके लिए। बहुत आसान है, देखिए 99 पंजे और 1/5 में गया तो आप क्या करोगे, 99 उठाओगे, 99 और कितनी जीरो, यहां पे कितने 9 है उतनी जीरो आप लगाने वाले हो। देखिए 999 बिल्कुल भी 999 सही, 1/7 प्लस का 999, 2/7 प्लस के 999, 3/7 प्लस के 999, 4/7। आपको ये सवाल मैं अच्छे से समझा रहा हूं, एक बार और समझिए। प्लस के 999, 5/7 प्लस के 999, 6/7। इस तरीके से आपका सवाल बना। आपके पास कोई भी भिन्न संख्या आती है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भिन्न में यदि सेम है 999 999 999 कितनी बार है, 6 बार तक, तो 999 इंटू 6 प्लस, क्योंकि भाग की साइड हमारे पास प्लस का चिन्ह होता है जब हम कॉमन लेते हैं, प्लस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 4/7 5/7 6/7। पहले इसकी मल्टीप्लाई करिए, 6 54 हासिल को 5, 6 54 और 5 59 प्लस, अब इसे देखिए एलसीएम लीजिए, एलसीएम 7 ही आ गया, ऊपर ऐसे उतर जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। भाई देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15 और 6 21, 21/7, 7 या 21 प्लस 3 और ऐड कर दीजिए 5997, यही आपका आंसर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो मैं से नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। कुछ हमारे और सवाल है 999 वाले, उन्हें मैं कल आपके सामने लेकर एक बार और आने वाला हूं ट्रिक के माध्यम से,
जो हमारी वीडियो रहेगी वो 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी अलग से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर नेक्स्ट क्लास के साथ।